आज लोकसभा 2024 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है और मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से वोटिंग टेंट्स हैं। मेरे साथ हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुबह से निकले हुए थे, चारों तरफ घूम रहे हैं, जो पोलिंग बूथ पर है, किस तरीके का आपको रुझान देखने को मिले हैं, कैसे वोटर्स निकले? वोटिंग परसेंटेज पहले चरण से काफ़ी बेहतर होगा इस बार, बिल्कुल। और वोटरों में उत्साह है, दे कमिंग आउट टू वोट। कहाँ सर आप गए अभी सुबह से? मैं पांचों विधानसभाओं में कुछ थोड़े बूथों पर जाकर आया हूँ। सर, आप जब आए थे मेरठ में तब आपने कहा था कि यहाँ के जो मुद्दे हैं हमें नहीं मालूम, हम धीरे धीरे इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आपने इन दिनों में लोगों से आप रूबरू हुए, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आपने देखी? देखिए, समस्याएं, मैं एक बात कहता हूँ, बेसिक जो हर चीज़ का मुद्दा होता है समझ में आता है कि विकास होता है। और विकास एक ऐसी टर्म है जो हर दिशा में होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो एक प्रक्रिया होती है विकास की, जो डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया होती है ना। तो अगर सब दिशाओं में विकास होता रहे तो जो सो कॉल्ड मुद्दे जिन्हें आप कहते हैं वो नहीं होते पैदा, है ना। तो ओवरऑल विकास जो है, जब सारी दिशाओं में विकास होता है तो उसको हम संपूर्ण विकास कहते हैं। जैसे श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की नींव रखी है। तो विकास जो है, अगर हम उसको मान के अपने हाथ में लेकर चलें और सब दिशाओं में विकास करें तो मुद्दे नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है। फिर छोटी छोटी बातें होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो तो होती रहती हैं, उनको टैकल करना बहुत आसान होता है और वो हो जाती हैं। सर, आपकी पैदाइश मेरठ की है और मेरठ में आप पढ़े लिखे भी हैं। क्या आपने उन सब लोकेशंस को रिकलेक्ट किया अपनी मेमोरीज़ में इस दौरान जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे? नहीं, मेमोरीज़ में रिकलेक्ट नहीं करना होता, मेमोरीज़ में तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। हाँ, गए हैं सर उनमें से किसी जगह पर, याद किया हो? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल गया। विपक्ष लगातार इसी को मुद्दा बनाता रहा है कि आप तो बाहर के रहने वाले हैं, मुंबई के रहने वाले। पता नहीं भाई, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे बाहर का हूँ। एक आदमी जहाँ पैदा होता है, जहाँ पढ़ता लिखता है, जहाँ बड़ा होता है, वो बाहर का कैसे हो जाता है? फिर आज मेरठ के जितने संभ्रांत व्यक्ति हैं, ठीक है, उनके बच्चे 10th के बाद या 12th के बाद कोई विदेश चला जाता है पढ़ने के लिए, कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, नौकरी के लिए विदेश चले जाते हैं, बरसों फिर लौट के नहीं आते। तो क्या वो बाहरी हो जाते हैं? नहीं होते ना। बिल्कुल, आते भी रहते हैं। ना, तो मैं भी, हाँ, तो फिर मैं बाहरी कैसे हो गया? मुझे ये समझ में नहीं आती बात। और अगर वो ये कहते हैं तो फिर भाई उनका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये जो 400 पार वाला जो आंकड़ा है मोदी जी का, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? कैसा सिनेरियो बन रहा है? देखना क्या है, बिल्कुल पार हो जाएगा, बिल्कुल पार होगा। उत्तर प्रदेश में जो बेहतर कानून व्यवस्था हुई है उसका भी इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है चुनाव प्रचार के? बहुत काम किया है योगी जी ने उत्तर प्रदेश में, बहुत काम किया है। मतलब क्राइम पे तो इतना ज़्यादा काम हुआ है, और भी सारी चीज़, कितना प्रोग्रेस किया है इस प्रदेश ने और पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग वर्क। आपने जो एक बात कही अपने चुनाव प्रचार के दौरान कि आपको प्रेम स्नेह बहुत मिल रहा है मेरठ में, उसको देखते हुए आप अपनी जीत का जो आंकड़ा है वो क्या देखते हैं? कितना मार्जिन? नंबर्स नहीं बता सकता आपको, मैं खाली इतना बता सकता हूँ कि राम जी ने बहुत कृपा की है एंड वी विल विन दिस सीट। और जो राम जी टीवी पे जिनको लोग याद करते हैं, तो उसकी वजह भी सर एक है जो आपको इतना प्रेम स्नेह? क्यों नहीं, व्हाई नॉट, बिल्कुल। जो छवि है वो जो उनके मन में है, वो अपने आप उनके मन में प्रेम, आदर, सम्मान पैदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जो कह रहे हैं कि वो टीवी पर जो छवि थी वो लोग याद करते हैं और उसकी वजह से प्रेम स्नेह भी मिल रहा है और ये वोटों में भी तब्दील होगा निसंदेह। कैमरा से सानू के लिए मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।